पहले नहीं किसी को बुलाया किसी ने। अगर पहले बुला देते तो जान बच सकती थी ना उसकी। तड़प रही थी 2 दिन से। अब वो बेचारी कड़ल कड़ल के एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। अब भूखी थी, प्यासी थी। वही लोग हैं ये भैया, हमारे धार्मिक लोग जो खूब पूजा पाठ करते हैं। अभी दीपावली ख़त्म हुई है और दीपावली के एक दिन की बात है कि अभी मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, तो तभी रास्ते में एक मैदान है और मैदान के चारों तरफ घर बने हुए हैं और मैदान में एक घोड़ी पड़ी हुई थी जो कि तड़प रही थी 2 दिन से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रही थी और तड़प रही थी और भूखी थी, प्यासी थे। लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने देखा नहीं उसे। अब वो बेचारी कड़ल कड़ल के एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। अब भूखी थी, प्यासी थी। जब भी मैं ट्यूशन जा रहा था तो जब मैं ट्यूशन पढ़ा के आया तो फिर मैं उसके पास गया, तो पहले तो उसे पानी पिलाया, खाना पिलाया और मैं अपने दोस्त को भी बुलाया था शुभम, वो भी आया था। फिर दोनों लोगों ने पहले खाना खिलाया, उसे पानी पिलाया। पहले ऐसे ही मैं खाना खिला रहा, वो रोटी खिला रहा था उसे, तो अंदर रोटी जा नहीं रही थी। इतनी प्यासी थी, गला सूखा था, तो रोटी अंदर कैसे जाएगी आप बताइए। तो पहले उसे पानी पिलाया तो बेचारी उसने 3-4 रोटी खाई और फिर हमने मिलकर एक NGO है तो उनको बुलाया, तो वो एम्बुलेंस में आया डॉक्टर साहब, फिर उसका इलाज किया। उसे बुखार थी, बुखार की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। तो फिर जैसे इंजेक्शन लगाया, फिर थोड़ी देर में तुरंत वो उठकर अपना खाना शुरू कर दिया। भूखी थी बेचारी, फिर तुरंत उसने मैदान की घास खाना शुरू कर दिया। तो देखो अब ऐसा होता है। अब दीपावली में वही लोग हैं ये भैया, हमारे धार्मिक लोग जो खूब पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने घंटी हिलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई पुरुषार्थ नहीं करता, सेवा नहीं करते वास्तव में। अब बेचारे उस घोड़ी के पास बताए कुछ खाने के लिए तक नहीं डाला था और सब देख रहे थे कि बेचारी 2 दिन से उठने की प्रैक्टिस कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही है। किसी ने उसे खाना तक नहीं डाला, पानी तक नहीं पिलाया 2 दिन से। अब फिर पता है क्या होता है, ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाती। और फिर तुरंत वो बुला देते किसे, उठाने वाले को, ताकि गंद फैलेगी ना। फिर तो तुरंत जैसे ही मर जाती तुरंत बुला देते हैं कि ले जाओ, यहाँ गंद फैल रही है। पहले नहीं किसी को बुलाया किसी ने। अगर पहले बुला देते तो जान बच सकती थी ना उसकी। ऐसा ही होता है, लेकिन बेचारी की जान बच गई थी उसकी। तो ऐसा होता है यहाँ पर। अगर कोई जैसे पड़ा है जानवर, बेजुबान जानवर दुर्घटना में या बीमार है, तो पहले किसी को नहीं बुलाएंगे ना, किसी को खबर देंगे कि बीमार जानवर पड़ा है उसका इलाज करो, किसी को नहीं। और जैसे ही मर जाएगा तुरंत फिर बुला देंगे उठाने के लिए कर्मचारियों को। तो ऐसा हो रहा है। तो भैया, और वो जो मालिक थे भैया हमारे घोड़ी के, वो उससे बालू ढुलाया करते थे। अब जैसे बीमार हो गई उसे छोड़कर चले गए। जब तक उसने, बेचारी ने उसका साथ दिया, मेहनत किया, तब तक तो उसके साथ था वो। और जैसे उसको सहारे की ज़रूरत पड़ी वो छोड़कर चला गया। देखो कितने स्वार्थी लोग हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ। और ये यहाँ की बात नहीं, हर जगह होता है। अगर कोई जानवर पड़ा है, घायल है, उसे सहारे की ज़रूरत है, बुखार है, उठ नहीं पा रहा है, तो लोग पहले तो किसी को नहीं बुलाएंगे उसको देखने के लिए, उसकी हालत को परखने के लिए। लेकिन जब मर जाएगा, गंद देने लगेगा, तो तुरंत बुलाने लगेंगे कर्मचारियों को, उठा ले जाएंगे उसे। तो भैया पहले बुलाया जाता ना यार, ताकि जो उसकी जान बच सकती थी वो बच जाए। तो ये कहना चाहता हूँ। और हाँ, घंटी हिलाने से, अगरबत्ती लगाने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान असली सेवा ये है जो करनी चाहिए। और